सबसे पहले यहाँ पर देखिए अपडेट है कि शिक्षा निदेशालय में बड़ी आग, हजारों फाइलें राख। उत्तर प्रदेश शिक्षा निदेशालय के मुख्य भवन में रविवार सुबह अज्ञात कारणों से आग लग गई। 3 कमरों में लगी आग में अशासकीय माध्यमिक विद्यालयों से जुड़ी लगभग 5,000 से अधिक फाइलें जलकर नष्ट हो गईं। सहायक उप शिक्षा निदेशक अनुराग श्रीवास्तव ने की तहरीर देकर आग लगने के कारणों की जांच की मांग की है। घटना की विस्तार से जांच करने के लिए सचिव माध्यमिक शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश शासन की अध्यक्षता में जांच समिति का गठन किया गया है। सिविल लाइंस स्थित शिक्षा निदेशालय के मुख्य भवन के भूतल पर स्थित सामान्य 1 के प्रथम द्वितीय प्रभाग में रविवार सुबह लगभग 8 बजे आग की लपटें धुआं निकलता हुआ दिखा। गार्ड प्रियांशु यादव ने तत्काल फार्म सहायक मोहम्मद सैफी को जानकारी दी। थोड़ी देर में फायर ब्रिगेड पहुंच गई, हालांकि तब तक आग बगल के केंद्रीय रसीद अनुभाग, लेखा अनुभाग, उच्च शिक्षा तक फैल गई। 2 दमकल से अग्निशमन कर्मियों ने 3 घंटे में आग पर काबू किया। हालांकि तब तक सामान्य प्रशासन में 5,000 से अधिक फाइलें नष्ट हो गई हैं। कुल मिलाकर के ये बड़ी महत्वपूर्ण फाइलें थीं और ये नष्ट हो जाने से अब जो है कहीं ना कहीं देखा जाए तो समस्या बढ़ेगी। वो विभिन्न भर्तियों को लेकर के हो सकती है या फिर विभिन्न जांचों को लेकर के हो सकती है। तो इसमें अब देखना ये आगे क्या होता है। देखिए लिखा ईडी दफ्तर में लगी आग, महत्वपूर्ण फाइलें जली। तो ये मुंबई का अलग से दिया गया, इससे मतलब नहीं हमको, हमें तो अपने इससे से मतलब है। तो कुल मिलाकर के बड़ी अपडेट है। वहीं पर देखिए यहाँ पर अखिलेश यादव ने कहा कि आग लगी है या फिर ये लगाई गई है। ठीक है, अब देखिए क्या उन्होंने कहा है। लिखा है समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने शिक्षा निदेशालय में रविवार सुबह लगी आग पर सवाल खड़ा किया। आग लगने की वजह से उच्च स्तरीय जांच कराने की मांग की गई। अखिलेश ने सोशल मीडिया एक्स पर लिखा कि प्रयागराज में शिक्षा निदेशालय में आग लगी हुई है, यह लगाई गई है, ये तकनीकी कारणों से घटित हादसा है, यह वजह कुछ और। शंका समाधान के लिए उच्च स्तरीय निष्पक्ष जांच की मांग की गई है। तो 3 कमरे में आग लगी है, तीनों कमरे के जो फाइलें हैं वो जल गई हैं। अशासकीय माध्यमिक विद्यालयों के रसद और लेखा विभाग की भी फाइलें यहाँ पर जल गई हैं। अगली अपडेट देखिए कि एनसीईआरटी की नई किताब से मुगल हटे, महाकुंभ जोड़ा गया। एनसीईआरटी ने 7वीं कक्षा की पाठ्य पुस्तक में बड़ा बदलाव किया है। अब छात्रों को मुगल और दिल्ली सल्तनत का इतिहास नहीं पढ़ाया जाएगा। इसकी जगह सामाजिक विज्ञान की किताब समाज का अध्ययन भारत और उसके आगे में यहाँ पर जो है महाकुंभ को जोड़ा गया है। ठीक है, मेक इन इंडिया को जोड़ा गया है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जोड़ा गया है। इस तरीके से कई सारी नई चीज़ें जोड़ी गई हैं और जो हमारा इतिहास था मुगल और दिल्ली सल्तनत, उसको यहाँ पर हटा दिया गया है। यहाँ देखिए अपडेट है कि शिक्षकों के सामान्य तबादले भी शुरू करने की मांग है। परिषदीय प्राथमिक और उच्च प्राथमिक स्कूलों के अध्यापकों ने पारस्परिक स्थानांतरण के साथ ही सामान्य तबादले भी शुरू करने की मांग की है। उत्तर प्रदेश बीटीसी शिक्षक संघ की रविवार को दारुल सफा लखनऊ में बैठक में सरकार से ये मांग की गई और कहा गया कि सामान्य स्थानांतरण न शुरू होने से शिक्षक परेशान हैं। यूपीपीएससी आरओ एआरओ परीक्षा को लेकर के यहाँ पर देखिए अपडेट है कि योगी सरकार ने समीक्षा अधिकारी और सहायक समीक्षा अधिकारी की परीक्षा 27 जुलाई को कराने की तैयारियां शुरू कर दी हैं। प्रदेश के करीब 2,000 केंद्रों पर यह परीक्षा कराई जाएगी। इसमें करीब 10,76,000 अभ्यर्थी हिस्सा लेंगे। मुख्यमंत्री की मंशा के अनुरूप परीक्षा केंद्रों के चयन और निर्धारण के लिए मानक निर्धारित किए गए। इसके लिए जिलों में डीएम की अध्यक्षता में समिति का गठन किया गया है। इसमें वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, एडीएम, डीआईओ, तकनीकी शिक्षा अधिकारी शामिल रहेंगे। ये परीक्षा है ए श्रेणी में जो सरकारी सहायता प्राप्त स्कूल है, राजकीय महाविद्यालय हैं, विश्वविद्यालय हैं, पॉलिटेक्निक है, मेडिकल कॉलेज है, यहाँ पर कराई जाएगी। तो 2,000 केंद्रों पर आरओ की परीक्षा होगी। बढ़ते हैं हम लोग टीजीटी पीजीटी भर्तियों की तरफ। तो यहाँ पर टीजीटी पीजीटी में जो नई नियमावली है उसका विरोध करने के लिए, उसमें संशोधन करने के लिए विकी खान की अगुवाई में आज जो है उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग प्रयागराज में ज्ञापन दिया जाएगा 28 अप्रैल सुबह 10 बजे।
इसमें 5 प्रमुख बिंदु हैं। पहला बिंदु आपके सामने है कि 105 साल पुरानी जो नियमावली है, ठीक है, इसको ख़त्म कर दिया गया और नई शिक्षा में जो नई नियमावली में जो बीएड है उसको लागू किया गया है। इससे लाखों छात्र बाहर हो गए। तो कहा गया है कि जो पीजीटी का नया विज्ञापन जारी होगा, उस पीजीटी के नए विज्ञापन में बिना बीएड किए अभ्यर्थियों को कम से कम एक अवसर दिया जाए, यानी कि 2025 में आने वाली पीजीटी वैकेंसी में बीएड ना लागू हो, इसके लिए यहाँ पर ज्ञापन दिया जाएगा। दूसरा मुद्दा यहाँ पर है कि जो एलटी ग्रेड में जीव विज्ञान रखा गया है और टीजीटी बायोलॉजी जो हटा दिया गया है, इसको भी यहाँ पर जोड़ने की मांग की गई है। तीसरी मांग है कि असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षा जो हो चुकी है उसमें बीएड विषय की परीक्षा नहीं कराई गई है, उसकी भी परीक्षा तिथि अविलंब जारी की जाए। इसके बाद अगली मांग यहाँ पर है कि टीजीटी में जो मिसलेनियस सब्जेक्ट होते हैं जैसे कि कला, संगीत, शारीरिक शिक्षा, इसमें वैसे भी कम छात्र होते हैं और अब इसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो है चेंज कर दिया गया है, इससे छात्र बहुत कम मिलेंगे। ऐसे में यहाँ पर जो है इन छात्रों को भी एक अवसर प्रदान किया जाए। पाँचवीं यहाँ पर अब जो बिंदु है वो ये है कि असिस्टेंट प्रोफेसर का नया विज्ञापन और टीजीटी पीजीटी का नया विज्ञापन जारी किया जाए, ठीक है। तो आज विकी खान की अगुवाई में छात्र जाएंगे शिक्षा सेवा चयन आयोग और यहाँ पर प्रतियोगी छात्र मोर्चा की तरफ से ज्ञापन दिया जाएगा और इस 5 बिंदुओं पर वार्ता होगी। जो कुछ भी अपडेट मिलेगी चैनल के माध्यम से हम आपको अपडेट कर देंगे। इसके साथ ही टीजीटी पीजीटी की नई नियमावली को भी चैलेंज किया जा रहा है। हाई कोर्ट में जाने की तैयारी की जा रही है। जीआईसी और एलटी की अलग अलग कुछ विषयों में एलिजिबिलिटी है, उसको सेम किए जाने का मामला है। प्रवक्ता में बीएड नहीं किए जाने का मामला है, ठीक है। तो कई सारे मुद्दों को लेकर के यहाँ पर जो है युवा मंच की तरफ से हाई कोर्ट में इसको चैलेंज करने की तैयारी, जिसके लेकर के देखिए यहाँ पर पोस्टर जारी किया गया है और यहाँ पर जो है ये आपके लिए अपडेट बताई गई है कि इस विषय को गंभीरता को समझें और हाईकोर्ट में जो है नियमावली में हुए संशोधन को लेकर के याचिका दायर की जाए। यहाँ देखिए अपडेट की पॉलिटेक्निक सम सेमेस्टर परीक्षा 14 से छात्र नाराज। पॉलिटेक्निक सम सेमेस्टर मई जून 2025 का संभावित परीक्षा कार्यक्रम जारी कर दिया गया। परीक्षा 14 मई से है। परीक्षा कार्यक्रम जबकि जारी होते इंजीनियरिंग और फार्मेसी छात्रों ने सोशल साइट पर विरोध शुरू कर दिया है। इंजीनियरिंग छात्रों का कहना है कि परीक्षा के मुख्य प्रश्न पत्रों में गैप नहीं दिया गया है। वहीं फार्मेसी छात्रों ने आरोप लगाया कि जनवरी माह तक की प्रवेश प्रक्रिया चली, कोर्स अधूरा है, इतनी जल्दी परीक्षा कैसे दे पाएंगे। तो कुल मिलाकर के ये छात्र विरोध कर रहे हैं, लेकिन परीक्षा 14 से शुरू हो रही है। तो उम्मीद करेंगे दोस्तों आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। इसी तरह के अपडेट्स के चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हमारे चैनल पर शिक्षा जगत की सारी अपडेट आपको मिलती हैं। इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।